आज हम जानेंगे घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो उससे सबसे पहले हम जानेंगे कि घन होता क्या है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसको हम पेपर पे बना सकते हैं। ऐसे ही 6 वर्गों को यदि हम इस तरह से लगा दें तो एक डिब्बा बन जाता है। इस बॉक्स को ही हम घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। यानी कि घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक है, इकाई है। तो हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे? इसका आयतन होगा 1 गुणा 1 चौड़ाई गुणा 1 ऊंचाई। 1 को 3 बार गुणा किया यानी कि 1 की घात 3। इसी को हम 1 का घन कहते हैं, जिसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरीके से हम 2 इकाई का देखें। यहाँ पर एक 2 इकाई भुजा का एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 1 1 2 2 2 हैं। तो इसका आयतन यदि हम निकालेंगे तो इसका आयतन क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 2 की घात 3। इसी को हम 2 का घन कहेंगे और जिसका मान क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे भी यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 सतह हैं। पहली सतह में इस तरीके के 4 इकाई भुजा के 4 बॉक्सेस लगे हुए हैं। इसी तरीके से इस ऊपर वाली लेयर में भी कितने बॉक्सेस लगे हैं? इकाई भुजा के 4 बॉक्सेस लगे हैं। टोटल 8 बॉक्सेस हो गए। यानी कि 2 का घन मतलब 8। यानी कि हम एक ऐसे घन की बात कर रहे हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 2 है और उसका आयतन क्या होगा? 8 होगा। इसी तरीके से यदि हम एक और घन देखें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 3 इकाई है। तो इसका आयतन यदि हम निकालेंगे तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3, जिसको हम कहेंगे 3 की घात 3 यानी कि 3 का घन, जिसका मान क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 सतह बनी हुई है। इसमें पहली सतह में इस तरीके से 3 3 6 कितने? 9 बॉक्सेस। इसमें भी 9 और इस सबसे ऊपर वाली लेयर में भी कितने बॉक्सेस लगे हुए हैं इकाई भुजा के? 9। टोटल कितने इकाई भुजा के घन हो गए? 27। तो इस तरीके से 3 का घन मतलब क्या बता रहा है? एक ऐसे घन का आयतन जिसकी भुजा 3 है। तो इस तरीके से 3 का घन कितना आएगा? 27 आएगा। अब यहाँ पर इकाई की यदि बात लें तो 3 हम इकाई बोल रहे हैं। ये इकाई मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो यदि हम 3 मीटर लेंगे तो इसका जो आयतन है वो 27 मीटर की घात 3 हो जाएगा, जिसको हम 27 मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, 4 इकाई के घन की बात देखते हैं। तो 4 इकाई भुजा का जो घन है इसका यदि हम आयतन निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 की घात 3, यानी कि इसका मान होगा 4 4 16, 16 चौका 64। और अब यदि हम इस बॉक्स में देखें तो नीचे वाली जो लेयर है इसमें 4 और 4 और 4 4 4 की कितनी लाइनें हैं? 4 हैं। तो 16 यहाँ है, 16 ही यहाँ है, 16 ही इस सतह में है और 16 ही इकाई भुजा के घन इस सतह में है। तो टोटल कितने घन है? 64 घन है। तो इस तरीके से 4 इकाई घन का जो आयतन है वो 64 हो जाता है। अब यदि हम 5 इकाई घन की बात करेंगे जिसकी भुजा 5 इकाई है तो इसमें इसका आयतन कैसे निकालेंगे? इसके आयतन में भी हम यही करेंगे। इसका आयतन होगा 5 लंबाई, 5 चौड़ाई और 5 ही इसकी ऊंचाई। 5 25, 25 पंजे 125। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ भी हम क्या देख पा रहे हैं कि नीचे वाली जो सतह है इसमें 5 5 की कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 5, यानी कि 25 इसमें है, 25 इकाई भुजा के घन इसमें है, 25 ही इसमें है, 25 घन ही इसमें है और 25 घन ही सबसे ऊपर वाली सतह में है। तो टोटल कितने घन हो गए? 125 घन हो गए। तो इस तरीके से 5 का जो घन है वो कितना आएगा? 125 आएगा। अब बात करेंगे घनमूल क्या होता है। तो घनमूल के लिए एक से ही चलते हैं। यदि हम 1 का घनमूल निकालेंगे तो
1 के घनमूल का मतलब क्या है, हम इस वर्गमूल के चिन्ह पे एक छोटा सा 3 लिख देते हैं। इसका मतलब हम 1 का घनमूल निकाल रहे हैं। और घनमूल निकालते कैसे हैं? घनमूल का मतलब क्या है, वो संख्या किस संख्या को 3 बार गुणा करने से आया है वही उसका घनमूल होगा। तो यदि 1 की बात करें तो 1 को 3 बार गुणा करने पर 1 ही आता है, तो 1 का घनमूल तो कितना आ गया, 1 ही आ गया। इसी तरीके से यदि हम 8 के घनमूल की बात करें तो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह। और 8 के घनमूल का मतलब 8 को किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर आया है, 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 आया है। तो यदि हम 8 के घनमूल की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ पर छोटा 3 है और यहाँ 2 की घात 3 है, और इसका क्या मतलब हुआ, 2 की घात 3। और जब इस 3 को हम इस चिन्ह और इस 3 को हटाएंगे तो वो कैसे हटेगा, या 1/3 के रूप में जाएगा। 3 से 3 कट गया और यहाँ 2 आ गया, यानी कि 8 का घनमूल 2 हुआ। तो हम क्या करते हैं घनमूल निकालने के लिए, उस संख्या को किस संख्या से 3 बार गुणा करने पर आया है, पहले हम उसकी गुणनखंड कर लेते हैं और 3 गुणनखंड में से 1 गुणनखंड को हम बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से यदि हम 27 का घनमूल निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 27 को किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर 27 आया है, 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि इन 3 में से एक 3 को यदि बाहर निकाल दें तो 27 का घनमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इसी तरीके से हम 64 का घनमूल निकालेंगे। यदि हमें 64 का घनमूल निकालना है तो हम इस तरह लिखेंगे, और 64 किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर आया है, 4 को 3 बार गुणा करने पर 64 आया है। तो 64 का घनमूल यदि देखें तो कितना होगा, इन 3 4 में से एक 4 को यदि बाहर निकाल दिया तो ये चिन्ह भी हट जाएगा और हम इस तरह से 64 का घनमूल निकालेंगे, जो क्या होगा, 4 होगा। अब यदि 5 के घनमूल की बात करें, 5 नहीं 125 के घनमूल की बात करें तो हम इस तरह से निकालेंगे। और 125 का मतलब क्या है कि हमने 5 को 3 बार गुणा किया है तब 125 आया है। अब इन 3 5 में से यदि एक 5 को हम बाहर निकाल दें तो 125 का घनमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इस तरीके से हम घन किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को 3 बार यदि हम गुणा करें तो वो संख्या का घन कहलाता है। और एक तरीके से उसका मतलब क्या है कि हम उस घन के आयतन की बात कर रहे हैं जिसकी भुजा उस संख्या है जिसको हम 3 बार गुणा कर रहे हैं।